सर आपसे जवाब, अब आप यही सवाल कर रहे थे जब हम ब्रेक पर गए थे, पाकिस्तान का क्या होगा। हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, चाहे वो सिंध पंजाब का प्रांत हो, अनरेस्ट वहाँ पर है, बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, तमाम वो एरियाज है, क्योंकि अंदर खाते कहीं ना कहीं पाकिस्तान खुद भी तो गृह युद्ध से जूझ रहा है, तो इसका असर उल्टा उन पर भी पड़ेगा। और सुमित्रा जी तो कह रही कि सत्ता परिवर्तन बहुत जल्द होने वाला है। देखिए, निश्चित रूप से जो वहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, और अभी नहीं, काफ़ी लंबे समय से चल रही है, जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, वही कारण है वहाँ पर इन आतंकवादियों को, सेना को अपनी सीमाओं से बाहर जाने के लिए। तो जिस प्रकार से वहाँ पर जनरल मुनीर, जिनको कहा जा रहा है कि मौलाना मुनीर, क्योंकि उन्होंने ये पहलगाम का जो कहा जा रहा है कि अटैक उन्होंने ही प्लान करवाया था, और वो ISI के पहले बॉस भी रह चुके हैं, और वो कहते हैं बालाकोट पर अभी उन्हीं के दिमाग की उपज थी। तो वो क्या करेंगे अभी कुछ कहा नहीं आता है। हालांकि अभी तक उनका कोई बहुत ज़बरदस्त ऐलान नहीं हुआ कि वो क्या करने वाले हैं, वरना पिछले 3-4 दिन में हम देख रहे थे कि गिदड़ भभकी दी जा रही थी कि सेनाएं उनकी सबसे सेनाएं हैं और भारत का कड़ा मुकाबला करेंगी और उनको मुंहतोड़ जवाब देंगी और ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी कार्रवाई चल रही है। अब महत्वपूर्ण ये है कि जब आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, लोगों को खाने पीने के लिए सामान नहीं मिल पा रहा है। हमने देखा कि रिपोर्ट था कि 4 दिन के बाद उनके पास असला बचा है, एमुनेशन 4 दिन के बचे हैं। तो ऐसी, और राजनीतिक उथल पुथल, आपस में पार्टियां कितनी भीतरघात चल रहा है, उनके में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं दिख रही है। और वहाँ के नेताओं ने कहा है कि जो है आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे हैं और कोई विश्व में उनके साथ नहीं है। चाइना ने भी जो है प्रतिक्रिया दी है, लेकिन वो भी उनके फेवर में नहीं दी है। तो ऐसे हालात में वो किस प्रकार से सोच सकते हैं कि भारत पर वो आक्रमण करें, और किस प्रकार से उनके आगे के भविष्य क्या होगा, ये निश्चित रूप से एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो गया है, विषम परिस्थिति हो गई है कि उनके लिए आगे बढ़ना लगभग असंभव है। इसका राजनीतिक लाभ उठाते हुए विपक्षी दल उनका आ सकता है, और इमरान खान जेल में रहते हुए भी उन्होंने काफी कोशिश की अपनी पार्टी PTI को एकत्रित करने की और रोड पाने के लिए, ताकि इन सेना के प्रति और जो वर्तमान सरकार है शहबाज साहब की, उनके खिलाफ आवाज उठाने की। लेकिन निश्चित रूप से हमने अभी जो सवेरे विजुअल्स देखे कि जो मुर्दके वगैरह है वहाँ पर जो अटैक हुआ, और वहाँ के लोग जो है पिक्चर बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, और वो व्हाट्सएप पर सब शेयर हो रहा है, पूरा सोशल मीडिया पर सब जगह फैल रहा है। तो वहाँ के लोग भी दुखी हैं कि आखिर खाने को रोटी नहीं मिल पा रही है, किस प्रकार से महंगाई बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ता जा रहा है। इनके बीच में उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो गया जीना। और POK में क्या हालत है वो आप खुद समझ सकते हैं। और इसका मूल कारण क्या है? आतंकवाद और पाकिस्तानी सेना। ऐसे में वहाँ की जो लोग हैं, पाकिस्तानी मूल के जो लोग हैं, वो कैसे उनका साथ दें? तो निश्चित रूप से कुछ बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। क्या होगा ये? और एक बात और, मैं बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से TTP के जो आक्रमण उनके ऊपर हुए हैं, और अब क्योंकि भारत ने उनको यहाँ इस बॉर्डर पर उलझा दिया है, भारतीय सीमा पर, तो अब हो सकता है कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से भी अटैक हो रहे हों। खबरों में नहीं आ पा रहा है कि हमारा फोकस अभी हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में है। हाँ। तो अभी वहां से भी कुछ अटैक हो रहे होंगे, निश्चित रूप से कुछ अटैक हो रहे होंगे या होने वाले होंगे। यही तो हम यही उनका मौका है। और यही बात कर रहे थे कि खुद अपने देखिए हर तरफ से वो घिरा हुआ है, अंदर अनरेस्ट है, लगातार विरोध वहां पर हो रहा है। असर पाकिस्तान पर राजी कितना पड़ रहा है? आपकी कैलकुलेशन क्या कह रही है? देखिए, मेरे दृष्टि से मैं ये कहूं कि पाकिस्तान पर कम असर पड़ रहा है, उसकी संभावना। पहले गीदड़ भभकी की बात हो रही थी। रामायण के अंतर्गत जब राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा था, तो राम जी ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा था कि एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फल ही केवहि लाग ही, एक कहाँ ही करहि अपर, एक करहि कहत न बाग ही। बोले एक सिर्फ गीदड़ भभकी देता रहता है, एक कहाँ ही करहि अपर, वो कहता रहता है, गरजता नहीं है, गरजता कभी बरसता नहीं है, लेकिन एक करता है, कहता नहीं है। तो हम शायद, पाकिस्तान शायद वो है जो गीदड़ भभकी लगातार देता रहता है, बोलता रहता है, करने लायक कुछ नहीं है। कम से कम सामने आकर के तो युद्ध करने लायक नहीं होता, क्योंकि जो सामने आकर युद्ध करने लायक होता है वो पीछे से वार नहीं करता है, निहत्तों पर वार नहीं करता है। लेकिन भारत कहता नहीं है, करके दिखाता और करने के बाद कहता है। अब अगर उसकी ग्रह परिस्थिति की बात की जाए, मैं एक बात स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इस टाइम पर शुक्र की महादशा चल रही है और मार्केस को अच्छा प्लैनेट नहीं कहा गया है एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो। शुक्र पाकिस्तान के लिए द्वितेश भी है और उसके साथ सप्तमेश भी है, और शुक्र की जो परिस्थिति इस टाइम पर बनी है वो अच्छी नहीं है। तो अगर यहां पर दूसरा, शनि की प्रत्यंतर दशा इस टाइम पाकिस्तान की चल रही है, और शनि इस टाइम पर मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, जो कि उसके 10th हाउस के भी स्वामी है
और उसके 11th हाउस के स्वामी हैं। दोनों के स्वामी होकर के वो गोचर कर रहे हैं 12th हाउस के अंतर्गत। ये परिस्थिति बिल्कुल भी उसके लिए अनुकूल नहीं है। यहां पर वो आर्थिक रूप से भी पूरी तरह टूटता हुआ नजर आ रहा है। और मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, 10th हाउस क्योंकि सत्ता का हाउस है, ज्योतिष में 10वें भाव को सत्ता का घर कहा गया है, तो अगर 10th हाउस का स्वामी जो शनि है वो 12th हाउस मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहा है इस टाइम और प्रत्यंतर दशा में ऑलरेडी चल रहा है, तो सत्ता परिवर्तन होना बड़ा विषय नहीं है। सत्ता परिवर्तन की परिस्थिति है। कल नवजोत जी हम इसी कार्यक्रम में बात कर रहे थे और जब मैं भारत की दृष्टि से इस चीज की बात कर रहा था, तो क्योंकि भारत के लिए इस टाइम पर चंद्रमा की महादशा से भारत गुजर रहा है और चंद्रमा भारत का राशि स्वामी भी है, 3rd हाउस का भी स्वामी है और चंद्रमा सिंह राशि के अंतर्गत आज गोचर भी कर रहा है जब ये परिस्थिति की गई है। सूर्य इस टाइम पर अंतर्दशा में चल रहा है। सूर्य 4th हाउस का स्वामी है। 4th हाउस आपके सुख का हाउस होता है, 4th हाउस आपके पब्लिक का हाउस होता है, 4th हाउस आपके प्रॉपर्टी का हाउस होता है, 4th हाउस आपकी इच्छा शक्ति का हाउस है। तो अगर सूर्य अंतर्दशा के अंतर्गत चल रहे हैं और सूर्य इस टाइम पर उच्चस्थ परिस्थिति के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, तो जो हम पीओके की बात कर रहे हैं, अगर ये युद्ध तक परिस्थिति पहुंचती है, जनरली ये जमीनी युद्ध तक परिस्थिति पहुंचे ऐसा कोई संभावना है नहीं। अच्छा। वास्तविकता में अगर मैं पाकिस्तान की परिस्थिति को देख सकता हूं, देखो अभी तक बुध नीचस्थ था और बुध कन्या राशि को रिप्रेजेंट करता है, तो उस कंडीशन में उसने बेवकूफी में आकर के किया है। बुध का भी राशि परिवर्तन हो गया है, अब वो इतनी जल्दी बेवकूफी नहीं करने वाला है, ये पक्का है। तो इस कंडीशन के अंतर्गत भारत अगर जमीनी कुछ हुआ तो भारत को और जमीन मिलने वाली है, ये पक्का है।